तो कहानी शुरू होती है 6 महीने बाद। दुनिया में तो ऊपर से सब कुछ शांत है, लेकिन हमारा हीरो आरव, उसे एक पल का भी चैन नहीं है। हर रात उसे एक ही भयानक सपना आता है, एक टूटकर बिखरता हुआ ब्रह्मांड। और फिर एक रात जो अब तक सिर्फ सपना था वो हकीकत बन जाता है। आसमान में एक दरार सी खुलती है और उसमें से कोई निकलता है जो हूबहू आरव जैसा दिखता है। लेकिन एक चीज अलग है, उसकी आंखें जो नफरत से एकदम लाल हैं और उसकी जुबान पर है एक डरावनी चेतावनी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हमशक्ल है कौन, और ये अपनी तबाह हुई दुनिया से ऐसा कौन सा खौफनाक सच लेकर आया है। इसका नाम है एस्ट्रा एक्स। ये आरव का ही एक दूसरा रूप है, एक ऐसे ब्रह्मांड से जहां वो जंग हार गया था। मतलब एक तरफ है हमारा आरव जो उम्मीद की निशानी है, और दूसरी तरफ है एस्ट्रा एक्स जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ हार और बदले की आग है। और यहीं पर एस्ट्रा एक्स एक ऐसा सच बताता है जो सब कुछ बदल देगा। वो बताता है कि पिछला विलेन जोरैक्स वो तो सिर्फ एक मोहरा था, असली दुश्मन तो कोई और है। असली दुश्मन का नाम है वॉरलाथ, एक ऐसा कह सकते हैं वजूद जिसका एक ही मकसद है, हर हकीकत को, हर दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना। तो वॉरलाथ के दो ही टारगेट हैं, पहला हर एक ब्रह्मांड को खत्म करना, और दूसरा हर टाइमलाइन में मौजूद उसके सबसे बड़े दुश्मन यानी एस्टका के हर रूप का सफाया करना। और ये बात अभी खत्म भी नहीं होती कि आसमान में एक विशाल परछाई उभरती है और खुद वॉरलाथ सामने आ जाता है। आसमान में हजारों पोर्टल्स खुलने लगते हैं और उसकी गूंजती हुई आवाज उसके विनाशकारी इरादे का ऐलान करती है। उन पोर्टल्स के अंदर से ना तबाही के मंजर दिखने लगते हैं, एक दुनिया जहां हुकूमत रोबोट्स की है और इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं है। एक और पोर्टल में दिखती है एक और भयानक हकीकत, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। और शायद सबसे डरावनी झलक उस दुनिया की है जहां हीरो ही विलेन बन चुके हैं, जहां बचाने वाले ही जुल्म कर रहे हैं। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एस्ट्रा एक्स को लगता है कि भविष्य में होने वाली तबाही की असली जड़ आरव है, और वो अचानक उसी पर हमला कर देता है। और फिर जो लड़ाई शुरू होती है वो महायुद्ध से कम नहीं। दो एस्ट्रा की टक्कर इतनी जबरदस्त है कि आसमान फट जाता है, एनर्जी ब्लास्ट सब कुछ तबाह कर रहे हैं, और यहाँ तक कि खुद समय की रफ्तार भी बिगड़ने लगती है। आखिर में आरव किसी तरह इस लड़ाई को रोकता है। वो एस्ट्रा एक्स को समझाता है कि वो दोनों दुश्मन नहीं हैं, उनका असली और कॉमन दुश्मन तो वॉरलाथ है। दोनों हीरो अब एक हो तो गए हैं, लेकिन उन्हें बहुत जल्द ये समझ आ जाता है कि वॉरलाथ वो किसी को भी हरा सकता है। वो इतना ताकतवर है कि वो हकीकत को ही मिटा सकता है। और देखते ही देखते उनके सामने शहर और आसमान टूटने लगते हैं। तो सवाल यही है, एक ऐसे विलन को कैसे हराया जाए जो हकीकत को ही तोड़ मरोड़ सकता है। जब लड़ाई के नियम ही आपके हाथ में ना हो तो जीतना तो लगभग नामुमकिन लगता है। पर आरव के दिमाग में एक आखिरी बहुत ही खतरनाक प्लान है। वो और एस्ट्रा एक्स अपनी सारी कॉस्मिक पावर, अपनी पूरी जीवन शक्ति को एक साथ मिलाकर एक फाइनल ब्लास्ट कर सकते हैं। ये मल्टीवर्स को तो बचा लेगा, लेकिन इसकी कीमत होगी उनकी खुद की शक्तियां हमेशा के लिए। एक्स्ट्रा एक्स जाहिर है इस प्लान के खिलाफ है, पर आरव का जवाब वो इतिहास में दर्ज हो जाता है। वो कहता है, हीरोज मर जाते हैं, लेजेंड्स नहीं। और फिर वो पल आता है, बलिदान का पल। आरव अपनी सारी कॉस्मिक एनर्जी को एक साथ छोड़ देता है। एक पल के लिए सब कुछ सफेद रोशनी में डूब जाता है। वॉरलाथ खत्म हो जाता है, सारी हकीकत बच जाती है। और फिर खामोशी। इस खामोशी में आरव कहीं नहीं होता। इस महान बलिदान के बाद दुनिया वापस नॉर्मल हो जाती है। मल्टीवर्स अब पूरी तरह से सेफ है, और एस्ट्रा एक्स जिसके दिल में कभी सिर्फ बदला था, अब वो इस दुनिया का नया रक्षक बन जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद एक शांत दिन पर एक छोटा सा बच्चा यूं ही आसमान की तरफ देखता है, और बस एक पल के लिए उसकी आंखों में वही जानी पहचानी नीली कॉस्मिक एनर्जी की चमक दिखती है। तो ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, अगर एस्ट्रा कोई एक इंसान नहीं बल्कि एक शक्ति है, तो अब इसे कौन संभालेगा?
क्या ये एक अंत था या एक नई और भी बड़ी कहानी की बस शुरुआत? इसका जवाब तो शायद